ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मात्स्य महापुराणे विशोक सप्तमी व्रतम नामक पंचसप्ततितमो अध्याय। विशोक सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर उवाच। विशोक सप्तमी तद्वद वक्ष्यामि मुनिपुण्डक। यामुपोष नराशोकं न कदाचित् दिहाश्नुते। माघे कृष्णातिले सन्नात्वा पष्ट्वा वै शुक्लपक्षता कृताहारा कृसर्या दन्ता धावन् पूर्वकम् उपासव्रतं कृत्वा ब्रह्मचारी भवेत् निशि। तथा प्रभात उत्थाय कृतस्नान जपशुचि कृत्वा तु काञ्चनं पद्यं कारयेति च पूजयेत्। करवीरेण रक्तेन रक्तवस्त्रयुगेन च यथा विशोकं भुवनं तव्ययवादित्य सर्वदा। तथा विशोकता मेस्तु त्वदक्ति प्रतिजन्म च। एवं सम्पूज्य पृष्ठचातु भक्तया सम्पूजये द्विजान्। सुप्त्वा सम्प्राशय गोमूत्र मुत्थाय कृतनेतयका सम्पूज्य विप्रानेत्रेण गुडपात्र समन्वितं तत्सत्रुयुगं पद्यं च ब्रह्मणाय निवेदयेत्। अतैललवणं भुक्त्वा सप्तमा मौनसंयुता तथा पुराणश्रवणं कृत्वं कर्तव्यं भूतिमिच्छिता। अनेन विधिना सर्वमुभयोरपि पक्षयो कृत्वा यावता शुक्लपक्षस्य सप्तमी व्रतान्ते कलशं दद्यात् सुर्वन् कमलानिवृत्तं। शय्यां सोपस्करां दद्यात् कपिलां च पयस्विनीम्। अनेन विधिना यस्तु विक्तशाठ विवर्जिता विशोकसप्तमी कुर्यात् स याति परमागतिम्। यावज्जन्मसहस्राणां सागरं कोटिशतं भवेत् तावनं शोकं भयेति रोगदौर्गतवर्जित। यं प्रार्थयते काम तं तमाप्नोति पुष्कलं। निष्कामं करुते यस्तु स परं ब्रह्मागच्छति। यः पठेच्छ शृणुयाद्वापि विशोकाख्यं च सप्तमीं सोऽपीन्द्रलोकमाप्नोति न दुःखी जायते कञ्चित्। इति श्रीमत्स्य महापुराणे विशोक सप्तमी व्रतम नाम पंचसप्ततितमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ईश्वर ने कहा, मुनि पंडव, अब मैं उसी प्रकार विशोक सप्तमी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक में भी कभी शोक को नहीं प्राप्त होता। व्रती को चाहिए कि वह माघ मास में शुक्ल पक्ष की पष्टी तिथि को दातुन से दांतों को साफ करने के बाद काले तिल मिक्स्ड जल स्नान करे और तिल चावल की खिचड़ी का भोजन करे। फिर उपवास का व्रत लेकर ब्रह्मचार्य पूर्वक रात में शयन करे। प्रातःकाल उठकर स्नान जप आदि नित्य कर्म करने के पवित्र होले। फिर स्वर्ण निर्मित कमल को स्थापित कर अकार्य नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लाल कनेर के पुष्प और 2 लाल रंग के वस्त्रों द्वारा सूर्य की पूजा करे और ऐसा कहे, आदित्य, जैसे आपके द्वारा ये सारा जगत सदा शोक रहित बना रहता है, उसी प्रकार मुझे भी प्रत्येक जन्म में विशोकता और आपकी भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार पष्टी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा कर ब्राह्मणों का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फिर रात्रि में गोमूत्र का प्राशन कर शयन करे और प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। तत्पश्चात अन्न द्वारा ब्राह्मणों को का पूजन करके 2 वस्त्र और गुड़ पूर्ण पात्र सहित व स्वर्णमय कमल ब्राह्मण को निवेदित कर दे। स्वयं सप्तमी को तेल और नमक रहित अन्न का भोजन करके मौन धारण कर ले। वैभव की इच्छा रखने वाले व्रती को उस दिन पुराणों की कथाएं सुननी चाहिए। इस विधि से दोनों पक्षों में सारा कार्य तब तक करते रहना चाहिए जब तक पुण्य माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी न आ जाए। व्रत के अंत में
स्वर्ण निर्मित कमल समेत कलश समस्त उपकरणों सहित शैया और दुधारू कपिला गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य कृपणता छोड़कर उपयुक्त विधि के अनुसार विशोक सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है तथा करोड़ों जन्म तक उससे शोक की प्राप्ति नहीं होती। वह रोग और दुर्गति से रहित हो जाता है तथा जिस जिस मनोरथ की प्रार्थना करता है उसे वह प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है। जो व्रती निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है वह पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस विशोक सप्तमी व्रत की कथा या विधान को पढ़ता अथवा श्रवण करता है वह भी इस लोक में कभी दुखी नहीं होता और अंत में इंद्र लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में विशोक सप्तमी व्रत नामक 75वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।